क्या तुम्हें पता है महेश कि एक बार नारद मुनि के तप से डरकर इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था? कैसे गुरुजी? क्या इंद्र भी कभी किसी से डर सकते हैं? महाशिव पुराण की रुद्र संहिता के दूसरे अध्याय में सूत जी ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है, ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक बड़ी गुफा में बहुत दिनों से घोर तपस्या कर रहे थे। वे दृढ़ता पूर्वक समाधि में खोए हुए थे और तप कर रहे थे। उनके इस उग्र तप का समाचार पाकर स्वयं देवराज इंद्र कांप उठे। उन्हें यह शंका हुई कि नारद मुनि उनके स्वर्ग लोक के राज्य को छीनना चाहते हैं। यह शंका होते ही इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया। ये कैसे किया उन्होंने गुरुजी? इंद्र देव हैं तो कामदेव उनके हितैषी, जो सभी इंद्रियों के देव हैं, है ना? लालच, कामना, प्रसन्नता, दुख, पीड़ा, सबका द्वार कामदेव ही खोलते हैं। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उनसे कहा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठकर घोर तपस्या कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा स्वर्ग का राज्य ही मांग बैठे और उन्हें इसे प्रदान करने पर विवश कर दे। तुम वहां जाकर उसका तप भंग कर दो। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपनी सारी कलाएं रच डाली। कामदेव और वसंत के बहुत प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि का घोर तप भ्रष्ट तक नहीं हुआ। स्वयं कामदेव और इंद्र के प्रयत्न सफल कैसे नहीं हुए? महेश, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। कामदेव ये नहीं जानते थे कि पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने भी तपस्या की थी। उसी स्थान पर उन्होंने ऋषि मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को भस्म कर डाला था। कामदेव को भस्म देखकर उनकी पत्नी रति ने बिलखते हुए भगवान शंकर से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की थी तथा सभी देवता भी शिवजी से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान महादेव जी ने कहा था कि कुछ समय पश्चात कामदेव स्वयं जीवित हो जाएंगे, किंतु इस स्थान पर और इसके आसपास जहां तक भस्म दिखाई देती है, वहां तक की पृथ्वी पर कामदेव की माया और कामबाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार उस स्थान से कामदेव लज्जित होकर वापस लौट आए। क्या इंद्र क्रोधित हुए गुरुजी? नहीं महेश, सूत जी इस अध्याय में बताते हैं कि देवराज इंद्र ने जब ये सुना कि नारद जी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने नारद जी की बहुत प्रशंसा की। भगवान शिव की माया के कारण वे भूल गए थे कि शिवजी के श्राप के कारण उस स्थान पर कामदेव की माया चल नहीं सकती। नारद जी भगवान शिव की कृपा से बहुत समय तक तपस्या करते रहे। अपने तप को पूरा समझकर नारद जी जैसे ही उठे, उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें मन ही मन इस बात का घमंड हुआ कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। और इस प्रकार के अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वे ये समझ नहीं सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर की ही माया थी। हाँ महेश, तब वे अपनी काम विजय की कथा सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव को नमस्कार करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समाचार कह सुनाया। महादेव जी ने नारद की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, आप परम धन्य हैं, परंतु मेरी एक बात स्मरण रखें कि यह समाचार किसी अन्य देवता को न सुनाएं। विशेषकर भगवान विष्णु से तो इस बात को कदापि न कहें। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूं
कि यह बात किसी के सामने प्रकट मत करना। परंतु लेकिन क्या हुआ गुरुजी? नारद तो शिव की माया से मोहित हो चुके थे, इसलिए उनकी दी शिक्षा को ध्यान में न रखते हुए वे ब्रह्मलोक चले गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार कर वे बोले, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का चिंतन करके सारा कारण जान लिया और अपने पुत्र नारद को यह सब किसी और से कहने के लिए मना कर दिया। नारद अभिमानी हो गए थे, जिसके कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे तुरंत विष्णु लोक पहुंचकर भगवान विष्णु को यह सारा किस्सा सुनाना चाहते थे। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने नारद को गले लगा लिया और आदर सहित आसन पर बैठाया। भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, नारद जी, आप कहां से आ रहे हैं और इस लोक में आपका शुभागमन किस लिए हुआ है? यह सुनकर नारद जी ने अभिमान के साथ अपने तप के पूरा होने और कामदेव पर विजय प्राप्त करने का सारा हाल उन्हें कह सुनाया। भगवान विष्णु काम के विजय के असली कारण को समझ चुके थे। उन्होंने कहा, हे नारद जी, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि धन्य है। काम, क्रोध एवं लोभ मोह उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन हैं। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त एक ब्रह्मचारी हैं, फिर भला यह काम आपका क्या बिगाड़ सकते थे? नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। आपकी कृपा के आगे कामदेव का क्या सामर्थ्य जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? मैं तो सदा ही निर्भय रहा हूं। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार कर वहां से चल दिए।